इसका हम आज देखते हैं ये एक ग्राफ की जनरल फॉर्म निकालना बाय एज पार्टीशन और बाय वर्टेक्स पार्टीशन। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि इसको हमने सोल्व किया है इस ग्राफ का वर्टेक्स पार्टीशन निकालना और एज पार्टीशन निकालना बाय सम डिग्री ऑफ वर्टेक्स। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या मेथड होगा। तो इसके लिए हमारे पास सिंपल अगर ग्राफ लेते हैं, जो मैंने किसकी एग्जांपल लिया, एक ग्राफ लेते हैं सिंपल, फॉर एग्जांपल ये वाला ग्राफ। ठीक है, तो इसमें हम इसका सम ऑफ डिग्री वर्टेक्स निकालना है तो इसकी हम सम ऑफ डिग्री वर्टेक्स निकालेंगे। फॉर एग्जांपल देखिएगा, अगर इस ग्राफ में हमारे पास इसकी डिग्री कितनी है 3, इस वर्टेक्स की डिग्री 3 और इस वर्टेक्स की डिग्री 3 और इस वर्टेक्स की डिग्री भी 3 है। ठीक है, हमारे पास तो इसमें हमने निकालना है इसका सम ऑफ डिग्री वर्टेक्स। इसका सम ऑफ डिग्री वर्टेक्स ये होगा हमारा इसके लिए देखें ना कि जैसे फॉर एग्जांपल इस वर्टेक्स की डिग्री है 3, तो इसकी सम ऑफ डिग्री निकालें तो उसके लिए हमने देखना है कि ये जो वर्टेक्स है ये कितने वर्टेक्स के साथ डायरेक्टली अटैच है। तो इसके साथ अटैच है इसकी डिग्री 3, इस वर्टेक्स के साथ अटैच है इसकी डिग्री 3 और इस वर्टेक्स के साथ इसकी डिग्री भी 3। जितने वर्टेक्स के साथ ये अटैच है डायरेक्ट एज, तो उनकी डिग्री को प्लस कर लेना है, वो इसकी सम ऑफ डिग्री होगी। इसकी भी डिग्री 3, इसकी भी 3, इसकी भी 3, तो 3 टाइम्स 3 है, तो उसका आ गया सम ऑफ डिग्री 9 इस वर्टेक्स का। इसी तरह ये सिमेट्रिक ग्राफ है, तो इसका भी 9, इसका भी 9, इसका भी 9, क्योंकि ये जो वर्टेक्स है डायरेक्ट एज के साथ अटैच है 3 वर्टेक्स है, 1 1 इधर से 2 इधर से 3, तीनों की डिग्री 3 3 है, 3 टाइम्स तो ये आ गया 9। तो यहाँ तक तो हमारा आ गया इस ग्राफ का सम ऑफ डिग्री। तो इसलिए पहले जैसे हम डिग्री सीक्वेंस और डी यू लिखते थे, तो इसको हम डी यू नहीं एस यू लिखेंगे, क्योंकि सम ऑफ डिग्री वर्टेक्स है। तो एस यू 9 वाले वर्टेक्स कितने हैं, डिग्री सम ऑफ डिग्री वर्टेक्स 9, तो कितने 1 2 3 4, हमारे पास 4 वर्टेक्स आ गए। तो इसी तरह हम सम ऑफ डिग्री एज पार्टीशन निकालते हैं, तो हमारे पास एस यू एस भी कितने हैं 9, जितने भी एजेस हैं उनकी वर्टेक्स डिग्री क्या है 9 9, तो सबकी 9, तो 9 9 वाले कितने हैं 1 2 3 4 5 1 6, तो हमारे पास 6 एजेस हैं जिनकी डिग्री सम ऑफ डिग्री सीक्वेंस है 9 9। ठीक है, उसका इसी तरह हम इसको सोल्व करते हैं। तो इसके सिंपल ग्राफ, अगर इस ग्राफ को देखा जाए तो ये डायरेक्टली 1 2 3 के साथ डायरेक्ट एज के जरिए अटैच है। तो इसकी डिग्री 3 3 और 6, 3 3 6 6 और 6 12, इसकी 12, इसी तरह इस ग्राफ की भी 12, इस ग्राफ की भी 12 होगी, 3 3 6 और 6 और 6 12। तो क्योंकि इस ग्राफ की डिग्री, अब इस वर्टेक्स की डिग्री कितनी है 6 है। तो इसी तरह अब हमने करना है नेक्स्ट सिमेट्री ग्राफ है, इसकी 12 तो इसकी भी 12 होगी, ये भी 12 और ये भी 12। तो इस ग्राफ का सम ऑफ डिग्री वर्टेक्स क्या होगा, ये डायरेक्ट अटैच है, तो ये हमारे पास तो ये वर्टेक्स हमारा ये डायरेक्ट अटैच है 6 एजेस के साथ, डायरेक्ट 6 वर्टेक्स के साथ डायरेक्ट एज के जरिए 1 2 3 4 5 6, इसकी डिग्री 3 3 6 3 9 9 12 15 और 18, इसकी सम ऑफ डिग्री वर्टेक्स क्या होगा 18। इसी तरह इसका हम निकाल लेते हैं। देखिए एस यू निकालेंगे इसका, तो वो क्या है 12 डिग्री वाले सम ऑफ डिग्री वाले वर्टेक्स कितने 1 2 3 4 5 6, ये आ गया हमारे पास 6, और एक 18 डिग्री वाला एज कितना है वो है 1, वर्टेक्स 1 है, तो हमने 1 लिख लिया। इसको अगर काउंट करें 6 + 1 7, तो ये भी 7 वर्टेक्स है 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह हम सम ऑफ डिग्री वर्टेक्स एजेस के निकालते हैं। 12 वाले कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गए 6। उसके बाद 12 8 वाले कितने हैं 1 2 3 4 5 6, ये भी हो गए 6। तो इसमें टोटल एजेस कितने हैं 6 + 6 12। तो इसमें अगर देखा जाए तो 12 एजेस जो हैं 1 2 3 4 5 6, इसी तरह 3 7 8 9 11 12, और ये मतलब कि 12 कंप्लीट हो गए,
6 इसमें और 6 इसमें, यहाँ तक ले। उसके बाद नेक्स्ट हम इसी तरह थर्ड का निकाल लेंगे। तो इसमें हमारे इसका 12 इनकी सिमिट्री के हिसाब से 12 ही रहेगा। और ये वर्टेक्स देखते हैं कि कितने वर्टेक्स के साथ डायरेक्ट एज के ज़रिए अटैच है। तो ये क्या 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसकी डिग्री 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15, 15 + 6 21। इसी तरह इस वर्टेक्स की भी 21 हो जाएगी। तो इसमें 12 वाले कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद 15 डिग्री वाले कितने हैं 1 एंड 2 और 2 आगे। 21 डिग्री वाले 1 2, ये हमारा 2 हो गया। इसी तरह हम नेक्स्ट अगले की निकाल लेंगे। इसी तरह 12 वाले कितने हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। इधर 21 वाले तो 1 2 3 4 5 एंड 6। इसी तरह 15 वाला वो एक ही वर्टेक्स है, एजिज है। तो 21 वाले 1 2 3 एंड 4, ये 4 आ गए हमारे। इस तरह 21 कि इसका सम ऑफ डिग्री वर्टेक्स है वो 21 है, इसका ही 21। तो ये एज क्या है 1 एज है जिनके वर्टेक्स की सम ऑफ डिग्री 21 है। इसी तरह हमने नेक्स्ट N4 के लिए बना ली 1 2 3 एंड 4। इसी तरह इनकी ये चीज़ें हमने फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमने यही प्रोसीजर किया हमने 5 के लिए 1 2 3 4 एंड 5। तो इसमें हमने सम ऑफ वर्टेक्स पार्टीशन वो निकाल ली, सम ऑफ डिग्री ऑफ एज पार्टीशन हमने फाइंड आउट कर ली। उसके बाद हमने मेन है इसका जनरल फॉर्म बनाने पे। तो जनरल फॉर्म बनाना हमारा एक मेन काम है, तो इसकी तरफ देखते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो जैसे हमने किया था सम ऑफ डिग्री वर्टेक्स कितने हैं 9 डिग्री वाले वर्टेक्स हमारे पास 1 में है, N1 में हमारा कितना था 4। नेक्स्ट सब में कितना आ गया 0। ये कि जैसे हम दिखाते हैं लास्ट पेज पे हमने किया था, जैसा हमने किया था इधर 9 वाले 4 है, फिर नेक्स्ट 9 वाला 0 9 0 9 0, नेक्स्ट कोई भी नहीं है। इधर हमने सोल्व कर लिया, इधर भी इसमें भी 9 वाला कोई नहीं। इसी तरह हमने 12 डिग्री सम ऑफ डिग्री जिनका 12 था वो वर्टेक्स फाइंड किए। फर्स्ट में 0, आगे नेक्स्ट सारे कितने हैं 6 6 एस डी 5 तक 6 है। 15 वाले देख लिए हमने, 1 में 0 था 15 सम ऑफ डिग्री, 2 में 0, 3 में 2 4 एंड 6। तो 18 वाला देख लिया हमने, 21 वाला और 24। जितनी भी इसकी पार्टीशन आई थी जैसे कि 9 से लेके अबव 12 15 21 24 वो सारे हमने इधर काउंट कर लिए कि N1 में हमारा कितना था, N2 में, N3 में, N4 N5 सब ट्यूशन जहाँ तक आपने किया है। तो मिनिमम 5 वर्टेक्स तक करना है। तो इसके बाद अब हमने देखना है कि इसका हम जनरल फॉर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसका एक आसान सा प्रोसीजर है, तो उसको हम फाइंड आउट करते हैं। अब हम इसका सिंपल सोल्व करते हैं। फर्स्ट देखें तो ये 9 डिग्री सम ऑफ डिग्री वर्टेक्स ये हमारे पास जो थे वो अप टू सन तक कैंसिल हो रहे हैं। जैसे कि हमारा गया फर्स्ट में 4 थे, नेक्स्ट में 0, तो इसको हम 0 ही कर देंगे, या इसको इसमें जनरल में से निकाल देंगे क्योंकि 1 के अलावा उसके बाद सारे 0, तो नेक्स्ट ये किसी भी पार्टीशन में नहीं आता। उसके बाद 6 वाला देखते हैं 12 जो कि जिसका सम ऑफ डिग्री 12 था, N1 में हमारे लिए 0 था, 2 में 6, अब तो जितने भी हमने 5 तक ये सारे 6 आ गए। तो ये क्या आ जाएगा 6, और ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है N > 2, मतलब कि फर्स्ट को हम छोड़ देंगे, बाकी से ये सीक्वेंस हमें मिल रहा है 6 वाला, ठीक है। इसी तरह हम रहा 15, तो हमारा फर्स्ट में 0, सेकंड में 0, थर्ड में 2, 4 में 4, 5 में 6। तो इसका ये जर्नल निकला। ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं इसका देखते हैं। तो इसको इस फॉर्म में करेंगे। अगर देखा जाए तो इसकी सीक्वेंस बनाते हैं 15 वाले की, फर्स्ट में 0 थे, सेकंड में भी 0, थर्ड में 2, फोर्थ में 4 और फिफ्थ एंड हमारा 5 के लिए 6 आ गया। अगर देखें तो इस सीरीज़ में इस सीक्वेंस में हमारे पास 0 है, फिर 0 है, फिर 2, मतलब कि ये हमारी सीक्वेंस से हम इसको
डिलीट कर देते हैं। 0 4 0 2 4 6 यहाँ तक डिफरेंस कितना हमारा, यहाँ तक डिफरेंस हमारा है 2, यहाँ तक भी 2 और यहाँ तक भी 2। हमारा फर्स्ट डिफरेंस सेम है। अगर फर्स्ट डिफरेंस सेम है तो इसमें हम जनरल टर्म फाइंड करने के लिए लगाते हैं अर्थमेटिक। वो है an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये यूज़ करते हैं। तो हमारा सिंपल अगर हम देखते हैं तो a1 मतलब इसको हमने अपनी सीक्वेंस से निकाल दिया। फिर 0 a1 0 प्लस n माइनस 1 डी कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा 2। तो ये कंप्लीट होके हमारा क्या हो जाएगा, 0 कैंसिल 2n माइनस 2। ठीक है, तो ये हमारा सीक्वेंस बन गया। लेकिन इसमें अब हम देखिए हमने क्या एक टर्म को कैंसिल आउट किया है, तो इसको n को रिप्लेस कर देंगे। इसके लिए हम n को रिप्लेस करेंगे 1 किया n माइनस 1, तो 2 एच टी, n को रिप्लेस किया n माइनस 1 में और ये माइनस 2 एच टी। तो इसमें अब देखें 2n माइनस 2 एंड माइनस 4, तो हमारी बात ये जनरल टर्म बनी 2n माइनस 6। तो ये हमारी बनी है जनरल टर्म। इसमें अगर हम देखें तो 1 से पुट करके क्या ये हमारा ठीक आ रहा है, देखें इसको तो हम फाइंड आउट करेंगे नहीं, इसको हमने कर दिया कैंसिल। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट के लिए ये, तो इसमें हम 2n किस क्या पुट करेंगे, n 2 के लिए, n 2 के लिए है तो इसमें 2 इंटू 2 माइनस 6। इसमें थोड़ी मिस्टेक होगी, इसको दोबारा करते हैं। इसमें कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक होगी। इसमें देखें 2n माइनस 2, ये वाला माइनस 2, तो ये क्या आएगा 2n माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4। ये हमारा इसका जनरल बन रहा है। तो इसमें अब हम पुट करके देखते हैं क्या ये हमारा ठीक है सीक्वेंस। तो इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट तो हमने कैंसिल कर दिया, n इज इक्वल 1 वो हम इसमें पुट नहीं करेंगे क्योंकि वो हमने अपनी टर्म सीक्वेंस से इसको निकाल दिया। नेक्स्ट हम पुट करते हैं n इज इक्वल टू 2 के लिए, तो 2 इंटू 2 माइनस 4, तो ये आ जाएगा 2 टू 4 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, जो कि हमारी फर्स्ट को सेटिस्फाई किया है। उसके बाद हम इसमें n इक्वल टू 3 के लिए करते हैं, तो 2 एजिटिव n क्या करेंगे 3 माइनस 4 इक्वल टू 2 3 आर 6 6 माइनस 4 2, तो हमारा नेक्स्ट को भी सेटिस्फाई करता है। फिर n इज इक्वल टू 4 के लिए करते हैं, तो 2 इंटू n की जगह करेंगे हम 4 4 माइनस 4, ये क्या गया 2 4 आर 8 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, जो कि हमारा फोर्थ को भी सेटिस्फाई करता है। फिर हम n को करेंगे 5 के लिए, 2 इंटू 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 5, ये 10 माइनस 4 इक्वल टू 6, ये को हमारा 6 को भी सेटिस्फाई करता है। तो इसको हमने जो जनरल टर्म निकाली वो है 2n माइनस 4। हमारे पास ये आ गई 2n माइनस 4 और n ग्रेटर इक्वल टू 2, मतलब कि हमने फर्स्ट को कैंसिल आउट कर दिया और 2 के लिए हमारा ये सीक्वेंस बन रहा है। अगर हम नेक्स्ट देखें तो 18 वाला 0 1, फिर उसके बाद सारे 0, तो हमारा कोई भी सीक्वेंस नहीं बना, इसको हम 0 कर देंगे। फिर हम 21 के लिए देखते हैं, तो 21 के लिए हमारा सीक्वेंस क्या है, तो 21 के लिए सीक्वेंस है फर्स्ट में कितना है, फर्स्ट में 0, सेकंड में 0, फिर 2 2 2 अप टू नेक्स्ट जितने भी हैं 21 वाले कितने आ रहे हैं वो 2 आ रहे हैं। फिर हमने देखा कि ये हमने इसका 2 कर दिया, n ग्रेटर इक्वल 3, मतलब कि हमने n 3 के लिए स्टार्ट किया। फिर दोबारा देखते हैं 0 0 0 1 एंड 2, तो ये हमारा कहाँ तक जा रहा है, ये इसको अब सीक्वेंस फाइंड करते हैं, n-3 फाइंड करते हैं। तो इसका हम n इक्वल टू n-3 इसको सेटिस्फाई करते हैं, तो हमारा ये 24 वर्टेक्स वाला क्या हो रहा है 0, फिर 0, फिर थर्ड टाइम फिर 0, फिर 1 एंड 2, तो ये हमारा 0 0 0 1। तो यहाँ से हमें एक सीक्वेंस मिलता है 1 का डिफरेंस है, फिर 1 का डिफरेंस प्लस 1 का डिफरेंस ही मिलेगा। तो इसको कैंसिल आउट करते हैं, इसको भी कैंसिल आउट करते हैं, तो ये यहाँ से हमारा सीक्वेंस हमें मिलता है। तो इसी तरह हम करते हैं कि फर्स्ट डिफरेंस सेम आ रहा है, इसके लिए अर्थमेटिक फाइंड आउट करेंगे an
इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 टू डी। तो A1 हमने फर्स्ट 0 का रखा है, 0 प्लस n माइनस 1 हमारा कॉमन डिफरेंस 1 आ रहा है, तो d इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे 0 कैंसिल आउट, n माइनस 1। तो हमने कितनी टर्म कैंसिल आउट की है, हमने 2 कैंसिल आउट की। तो उसके लिए हम n को रिप्लेस करेंगे n टू n माइनस 2 में। ये हम रिप्लेसमेंट करेंगे अपनी सीक्वेंस को ठीक रखने के लिए। तो n को n माइनस 2 में माइनस 1, तो ये हमारा आ गया n माइनस 3। तो या हम इसको सेटिस्फाई कर देंगे, या ये हमारा सोल्यूशन सेटिस्फाई है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि n इक्वल टू करते हैं, n इक्वल टू 1 भी कैंसिल 2 भी कैंसिल, n इक्वल 3 के लिए करते हैं। तो n की का 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो हमारा फर्स्ट सेटिस्फाई हो रही है। उसके बाद हम करते हैं n इज़ इक्वल टू 4 के लिए। तो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, ये भी हमारा सेटिस्फाई है। फिर n इज़ इक्वल टू 5 के लिए, तो उसको हम 5 माइनस 3 करते हैं, तो हमारा 2 आ रहा है। तो यहाँ से हमारा सीक्वेंस सेटिस्फाई। फिर हमारा ये ठीक है, n माइनस 3 ये हमारा क्लियर है। तो इधर से हमने किया n माइनस 3 और n किस कहाँ से स्टार 1 2 कैंसिल की, यहाँ से सीक्वेंस में मिला यहाँ से। तो n इज़ इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल टू 3 के लिए। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं क्या ये हमारा ठीक है जनरल या नहीं। तो इसके लिए एक मेथड है, तो वो क्या है कि हम जितने भी इसके ये पार्टीशन इसको ऐड करते हैं, इसका सम और इसके एज का वर्टेक्स के सीक्वेंस का सम हमारा इक्वल आए तो हमारी ये ठीक है। तो इसको हम चेक करते हैं। तो इसके लिए हम चेक करते हैं क्या ये हमारा ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट जो हमने बनाया था उसमें वर्टेक्स कितने थे, सेकंड में कितने हैं, थर्ड में। तो मैंने जो इसका ड्रा किया था ये फर्स्ट वाला दोबारा बनाते हैं। तो इसमें जो हमारे वर्टेक्स कितने थे 1 2 3 4। सेकंड जो बनाया हुआ है उसमें हमारे टोटल वर्टेक्स 7 थे, थर्ड में 10, फोर्थ में 13, 5 में 16। तो अब हम इसको चेक करने के लिए क्या इसकी वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, हम देखेंगे कि इसमें जो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है। इसमें हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है 3, इसमें भी हमारा 3 है, इसमें भी हमारा 3। मतलब अगर हमारा फर्स्ट डिफरेंस या कॉमन वो सेम है, इसमें भी हम अर्थमेटिक लिखेंगे वही A1 प्लस n माइनस 1 डी। तो A1 हमारा क्या है, इसमें A1 हमारा 4 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना रहा 3। तो 4 प्लस 3 इंटू 3n माइनस 3, तो हमारा हो रहा है 3n, 4 माइनस 3 1 प्लस 1। तो ये हमारा क्या आ रहा है, हमारा इसी का वर्टेक्स की जो सीक्वेंस आ रहा है 3n प्लस 1। अब हम इसको सेटिस्फाई कैसे करेंगे, हम देखते हैं कि हमारा जो आया है ये वाला कि ये n यहाँ से 0 देखते हैं इसको, ये वाला देखिए इसमें फर्स्ट में देखते हैं हमारा कैसे आ रहा है। इसमें देखिए फर्स्ट में हमारा जो आ रहा है वो है 0 प्लस 6 प्लस 2n माइनस 4 प्लस 0 प्लस 2n प्लस n माइनस 3। तो ये हमारा सीक्वेंस बन रहा है। इसको हम करते हैं, देखिए 6, पहले हम n को काउंट करते हैं 2n इंटू 3n, ये हमारा दोनों को मिला क्या हो गया हमारा 3n। नेक्स्ट देखते हैं हम इसको 6 माइनस 4 2 प्लस 2 4 माइनस 3 1। तो हमारा ये वाले टर्म 3n प्लस 1 ये भी ठीक है। और इसी तरह हमारा ये जो हमने फाइंड आउट किया कि इसकी जो जनरल जो हमारी सीक्वेंस निकली इनका सम किया तो वो हमारा 3n प्लस 1 आ रहा है। और इसी ग्राफ का हमने वर्टेक्स पार्टीशन 1 में 4 7 10 अप टू 5 तक हमारा 16 वर्टेक्स है। तो ये इसका हमारे वर्टेक्स सीक्वेंस निकला वो भी सेम है हमारा। तो ये हमारा एग्जैक्ट है, इसमें ये हमारा बिल्कुल सेटिस्फाई है। अब देखते हैं हम एज पार्टीशन को देखते हैं। इसी तरह हम एज पार्टीशन को देखते हैं।
फर्स्ट n इक्वल 1 के लिए 9 के कितने थे, पहले में 6 हुआ, ठीक है, अप टू 0, तो ये हमारा सीक्वेंस है, हम इसको कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये हमारी सीक्वेंस में अब नहीं आ रहा। उसके बाद इसी तरह 12 वाले कितने थे, 0, फिर अपन 6, तो इसको हमने 6 n इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू 2, ये भी हमारे सीक्वेंस से आउट है। इसमें 0 0 6 6 6, तो ये भी हमारा 6 आ रहा है, तो इसको n ग्रेटर इक्वल टू 3 के लिए। उसके बाद 0 0 1 2 3, मतलब कि ये वही आएगा, n-2 आएगा, तो इसके लिए भी हम कर लेते हैं सोल्व इसको, 0 0 1 2 3, तो इसको भी हम सोल्व करते हैं। तो इसके लिए देखते हैं कि इसका सीक्वेंस का हमारा फाइनल टर्म जनरल तो हमारी क्या टर्म बन रही है, इसको देखते हुए हम देखते हैं। इसी तरह ये देखें 0 0 1 2 3, 0 0 1 2 एंड 3, तो ये 0 0 1 है। इधर से हमें सीक्वेंस होगा 1 का डिफरेंस 1 का और 1 का, सबका ये हमारी सीक्वेंस से कैंसिल। अब इसका हम जनरल निकालते हैं, क्या इसकी हमारी जो है ये वाली n-2 ये ठीक है या नहीं। तो इसमें देखते हैं, वही हम फर्स्ट को डिफरेंस सेम है, तो इसके लिए an इक्वल टू a1 प्लस n-1 डी वार लगाते हैं, तो इसमें ये हम कैंसिल आउट, a1 0 प्लस n-1 कॉमन डिफरेंस हमारा 1, तो ये आ गया n-1। एक हमने कैंसिल की तो 1 कैंसिल किया, तो n को रिप्लेस करेंगे n-1 में, अगर 2 कैंसिल की तो n-2 में, n-1 और ये -1, तो क्या आ गया हमारा n-2, तो ये हमारा सेटिस्फाई है। इसी तरह हम बाकी को भी चेक कर सकते हैं, तो ये हमारा n-2, ये 0 0 ऑप्शन 4 तक, तो 4 में मिल गया। अब ये इसको देखते हैं 0 0 0 4 8, तो इसका हम चेक करके 4 n-12 क्या ठीक है हमारा, उसमें देखते हैं ये हमारा सीक्वेंस बना है ये वाला 0 0 0, इसको देखते हैं 0 0 0 4 8, इसको हम चेक करते हैं। तो इसमें हम देखें कि फर्स्ट फॉल हमारा 0, ये भी 0, ये भी 0, फिर 4, इधर से हमें सीक्वेंस मिल रहा है, ये 4 का डिफरेंस है, फिर इसमें 4 का है, तो अप टू सोन क्या हमारी नेक्स्ट टर्म एग्जैक्ट है कि हमारा वो 12 आएगा, फिर नेक्स्ट 16, क्योंकि डिफरेंस इनका इधर से हमें सेम मिल गया, तो ये भी क्या है 4 का, फिर 4 का। तो इसको हम सेटिस्फाई करने के लिए पहले देखते हैं, सबसे पहले इसको कैंसिल करते हैं, इसको भी कैंसिल, यहाँ से सीक्वेंस मिल रहा है, तो an इक्वल टू a1 प्लस n-1 टू d, a1 हमारा 0 है प्लस n-1, तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है 4, तो हमारा 4n-4 होगा। अब हमने कितने इसमें से सीक्वेंस कैंसिल किया 1 एंड 2 कैंसिल किया, तो हमें n को रिप्लेस करेंगे n-2 में, 4n इंटू n-2 में, तो ये -4 हमारा एस्टिव 4n-8 -4, तो हमारा आ गया 4n-12। क्या हम इसको चेक करते हैं कि हमारा ये सीक्वेंस सेटिस्फाई है, तो इसके लिए हम सबसे पहले इसमें इसको कैंसिल 3 के लिए करते हैं, n इज़ इक्वल टू 3 के लिए 4 इंटू 3 -12, ये आ गया 4 3 12 12 -12 0, फिर n इज़ इक्वल टू 4 के लिए 4 इंटू 4 -12, 4 4 16 16 -12 4, इसी तरह n इज़ इक्वल टू 5 के लिए 4 इंटू 5 -12 इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 5 20 20 -12, क्या आ गया हमारे पास 8, ये हमारा देखें 0 4 8, यहाँ से हमें सीक्वेंस मिल गया, तो ये हमारा क्या है सेटिस्फाई है, इसीलिए है। इसी तरह हम नेक्स्ट इसका भी सीक्वेंस हमने फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो 0 0 0 0